आए करके यम से कहेगो का जाए करके। यहाँ आए हैं भजन को, आए थे हरि भजन को, उठन लगे कपाट। जब जीव गर्भ में रहता है, इतनी यातनाएं उसे मिलती हैं, इतना कष्ट होता है गर्भ धारण करने वाली मां को और उस गर्भ में रहने वाले जीव को। जीव, इतना कष्ट उस जीव को होता है, परंतु जब वह कष्ट में रह करके उस कष्ट को सह करके 9 माह तक माता के गर्भ में रहता है, तो भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करता है, प्रभु एक बार इस गर्भ से, इस नरक से मुझे निकालते, फिर जाकर के तेरा भजन ही करूंगा, हमेशा तेरा भजन ही करूंगा। भगवान कहते हैं, अरे भैया तू सब भूल जावेगो, इस घर में जब तक तू है तब तक तू हरि को स्मरण करेगा, और जिस दिन इस घर से निकल गया, इस गर्भ रूपी घर से बाहर निकला, सोई संसार के माया मोह में फंस जाएगा। ये हमारी माता है, हमारे चाचा है, हमारे काका है, हमारे ताऊ। जब तक मानव को तकलीफ होती है, दुख होता है, पीड़ा होती है, तब तक हरि ही, केवल स्मरण में हरि आते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को हो। परंतु जब इंसान के पास नाना प्रकार की पीड़ाएं आती हैं, तभी हे भगवान, हे हनुमान जी महाराज, 10 किलो खोवा के लड्डू चढ़ाऊंगा, मेरो जो काम है जाए। भगवान भले आदमी तेरे, भगवान लड्डुओं के बैठे, भूखे थोड़ी बैठे। परंतु जब कहने का तात्पर्य यह है, जीव को यातनाएं मिलती हैं तब हरि भजन को दौड़ता है। राम गुण गायो नहीं आए करके, यम से कहेगो का जाए करके। ये भजन हमें यही सिखाता है कि भजन के लिए, अब भजन का अर्थ ये नहीं है कि 24 घंटे गौमुखी में हाथ डालो और राम राम राम, बाहर का काम छोड़ो और घर में बैठ करके जब करने लगो, बैठे रहो। नहीं, हृदय में राम होना चाहिए। जो काम कर रहा है वो काम भी किसके लिए? राम के लिए। हम बने किसके लिए? राम के लिए। इस प्रकार की जिज्ञासा वाला मनुष्य कभी किसी भी चीज में परास्त नहीं होता। भगवान ने तो ये भी कहा है, मैं भक्त की अंतिम समय तक परीक्षा लेता हूं, जब तक उसका सब कुछ छीन ना लूं, उसकी अच्छे ढंग से परीक्षा ना ले लूं, तब तक उसे न तो धन देता हूं, न धनवान बनाता हूं। और धनवान वही बनता है जब, कई लोगों को देखा होगा आप लोगों ने कि इतनी बुरी बुरी यातनाएं भोगते हैं गरीबी में, इतनी बुरी दुर्दशा हो जाती है इंसान की कि गरीबी में मजबूरी और हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान को निकृष्ट से निकृष्ट कर्म करने को मजबूर कर देती है वो गरीबी। लेकिन उस गरीबी में अगर हरि का भजन करने वाला इंसान है, उस तकलीफ में हरि का भजन करने वाला इंसान है, तो भगवान, समझो वो भगवान उसकी परीक्षा ले रहा है। और एक दिन वही एक ऐसे स्तर पर जाता है, लोगों को लगता है कि इसके पास तो कुछ नहीं था, एक ऐसा समय था कुछ नहीं था, और आज देखो करोड़पति बने बैठे। तो ये कृपा होती है हरि की। कहने का तात्पर्य यही है कि हम काम करते रहें, परंतु हरि का स्मरण सदैव करते रहना चाहिए।
आप लोग कथा बड़े अच्छे से सुनते हैं। कोई मुझे बताएगा कल की कथा विश्राम कहाँ की थी? किसी को पता है? क्यों यजमान जी, आपको? कल की कथा देवहूति कपिल चल रहा था। शांकर शास्त्र का उपदेश अपनी माता देवहूति को कपिल भगवान ने किया था। मैंने यही आप लोगों को सुना रहा था। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री हरि कहते हैं मनुष्य तृष्णाओं में इतना, तृष्णाओं के बीच में इतना वशीभूत हो चुका है, इतनी धैर्यता खो चुका है कि उस तृष्णा के पीछे, तृष्णा किसे कहते हैं? तृष्णा उसे कहते हैं गरीबी से अमीर बन गए, थोड़ा धन आ गया, फिर मन में तृष्णा जागी, बोले अब मेरी शादी हो जाए। शादी के बाद अब बोले अच्छा एक मकान और बन जाए, तब भी संतुष्ट नहीं हुआ। मकान बनने, अरे एक कोई अच्छा गाड़ी घोड़ा और आ जाए, वो भी भगवान कहते हैं ले। उसके बाद निसंतान है, बोले कोई संतान और हो जाए, वो भी देगा, तब भी संतुष्ट नहीं हुआ, बोले इनका जल्दी विवाह हो जाए। इस प्रकार की तृष्णा हमेशा इंसान की, मानव की बढ़ती जाती है। एक बार एक भौरा सरोवर के पास पहुंचा। सरोवर के पास पहुंचता है और डेली भौरा का काम है कि फूलों में से पराग को ले लेता है। फूल नहीं खाता, फूलों का पराग जो रस होता है। मधुपकी तव बंधो मास प्रसांग्रिम सपत्न्या, वो धीरे धीरे उस पराग को हरण कर लेता है। परंतु एक दिन क्या हुआ, वो भौरा सरोवर के मध्य में बीच में पहुंचा और देखा कि कमल का पुष्प सुबह सुबह बड़े पुष्प उग रहे हैं, कमल के पुष्प। एक कमल के पुष्प में जा करके बैठ गया और जैसे ही उसने पराग लिया, पराग को ग्रहण करता है और सोचता है कि आज तो मैं अपने बच्चों को इतना सारा पराग लेके जाऊंगा, मेरी पत्नी कहेगी कि आज तो तुम बहुत पराग लेके आए हो, बहुत रस लेकर के आए हो। इस भौरे की तरह हमारी भी यही गति है। तो वो भौरा थोड़े से रस के लोभ में उस कमल के पुष्प में बैठ जाता है और बैठ करके कभी इस पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाता, दूसरे पुष्प से तीसरे पुष्प पर जाता। अंत में होता क्या, सूर्य डूबने लगा, सुबह से शाम होने लगी और वो कमल का पुष्प मुरझा गया। सो वो उसी में बेचारा फंसा का फंसा रह गया। बड़ी तकलीफ हुई कि क्या क्या हमने सपने सजाए थे, क्या क्या सोचा था कि जाकर के ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, परंतु हुआ क्या। अब सोचने लगा चलो कोई बात नहीं, अब सूर्योदय जब होगा तो मुझे और नया नया पराग मिलेगा, तो मैं और सारा भर करके ले जाऊंगा, अभी नहीं जा सकता। सोच क्या रहा है, होगा प्रभात उगेंगे दिवाकर, होगा प्रभात उगेंगे दिवाकर, ले मकरंद चलो घर खूबो, होगा प्रभात उगेंगे दिवाकर, ले मकरंद चलो घर खूबो। बड़े ख्वाब देख रहा है कि जब सूर्य दिवाकर, सूर्य प्रभात होगा, सूर्य उदय होगा तो नए नए कमल खिलेंगे और मैं उन सारे कमलों का रस लेकर के, पराग लेकर के अपनी बीवी, अपने बच्चों के पास जाऊंगा और बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने मन की प्यास बुझाऊंगा। लेकिन होता क्या है,
नलिनी गजराज चबाए लियो, नलिनी गजराज चबाए लियो, रह गो मन को मन ही मन सुवो। उसी समय एक गजराज आता है, उसने जिस कमल के पुष्प में वो भौरा बैठा था, उस गजराज ने उसी पुष्प को लेकर के और जमीन में दे मारा, से उसका प्राणांत हो गया। सारी तृष्णाएं, सारा लोभ, सारा मोह वहीं का वहीं धरा रह गया। उसी भौरे की तरह हम सब इंसानों की गति है, हम सब मानव जाति की गति है। हम करते तो हैं कि हमारा परिवार, हमारे चाचा, हमारे ताऊ, हमारे काका, हमारी माँ, परंतु अंत समय में कोई काम नहीं आता। अगर किसी को किसी के बारे में जानना है, उसकी असली पहचान पता करनी है, तो 2-4 बार उससे पैसे मांग कर देख लो, या बेरोजगार होकर के देख लो, उसकी असली पहचान तुरंत समझ में आ जाती है। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। कोई किसी का नहीं होता। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे ही पड़ते, पलकों के पर्दे ही पड़ते, सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, 4 दिनों की प्रीत जगत में। पैसों पर आती है तो सब माता, पिता, भाई, बंधु, सखा, चाचा सब अलग हो जाते हैं। जब बात पैसों की आती है तो सब दूर हो जाते हैं, कोई साथ नहीं देता। अच्छा देगा भी तो कब तक, पैसे लगा भी देगा, ठीक करवा देगा, बीमार हो गए तो ठीक करवा देगा, परंतु उसके बाद भी क्या कहेंगे, अगर ठीक हो गए, स्वस्थ हो गया शरीर, कमाने खाने लगे, अगर कुछ ना करो
सोई वो कहने लगे, भैया तेरी बीमारी में मैंने लगाया था, तुझे ऐसा दिया था, तुझे वैसा किया था, जे ला करके दे दे। मानव के मर जाने के बाद 10 दिन तक उसका भाई रोता है, 10 दिन तक। 15 दिन तक उसका पिता रोता है और 8 दिन तक उसके सगे संबंधी रोते हैं। परंतु सबसे ज्यादा कष्ट, सबसे ज्यादा केवल माता रोती है, सिर्फ और सिर्फ माँ रोती है। और इसके बाद धीरे धीरे वो माँ भी भूल जाती है। और होता क्या है, जिनकी चिंता में तू जलता, 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 क्या करते हैं, बेही चिता जलाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे ही पड़ते, सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते। नाता तभी तक जुड़ा है जब तक स्वार्थ है।